हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अंग्रेजी गलत सलत पढ़ लेते हैं। तो वही हमने रूल लाया है, लगभग 10-15 रूल हैं। तो बच्चों, अंग्रेजी जो उच्चारण जो सही से किस प्रकार किया जाता है, जिन बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल भी आता नहीं है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा जो अगला रूल हो, मैं जब इसके बाद वाला वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप भी अंग्रेजी में अच्छे अच्छे नियम सीख पाएंगे। चलिए बच्चों, देखिए, अगर अंग्रेजी में कहीं भी लिखा हो बच्चों TION, यानी TION लिखा हो, इसे टन नहीं पढ़ेंगे ना तो टिन पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ देते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। अगर TION कहीं पर भी लिखा हो, इसे क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। यानी इतना समझ जाना, TIO को एक साथ में आए तो इसे सिटी वाला सा पढ़ते हैं। अगर TIO कहीं साथ में हो तो इसे इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, मतलब हिंदी में सा पढ़ेंगे। तो इसका जो उच्चारण होगा बच्चों, वह क्या होगा, सन हो गया है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ACTION, यहाँ पर TION आया है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्शन। इसे क्या पढ़ेंगे, एक्शन। देखिए यहाँ पर सिटी वाला सा आया कि नहीं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर TION आया है, तो इतने की अंग्रेजी सन पढ़ेंगे। और यहाँ पर लगा है NA, यहाँ पर ने पढ़ेंगे, तो नेशन। तो नेशन माने बच्चों क्या हो जाएगा, राष्ट्र। और एक्शन माने क्या हो जाएगा, कोई जब हम चीज़ कार्य करते हैं, तो एक्शन माने कार्य हो जाएगा, नेशन माने राष्ट्र हो जाएगा। हमने यहाँ पर उसका हिंदी अर्थ भी लिख चुका हूँ, मतलब अर्थ भी लिखा हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी में याद करना भी आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, MO को पढ़ेंगे मुँह, और TION का क्या पढ़ेंगे, सन। तो यहाँ पर बन गया मोशन। अब मोशन माने क्या होता है, मोशन माने गति हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि हम ट्यूशन करते हैं, जो ट्यूशन की स्पेलिंग होती है वह TUITION होती है। मतलब इस TION को क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो TUI है, इसे पढ़ेंगे ट्यूशन। तो यहाँ पर हो गया ट्यूशन हो गया। अब मेडिटेशन, जो लोग योगा करते हैं, यानी जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यानपूर्वक आंख बंद कर, उसे ही मेडिटेशन कहते हैं। यहाँ पर मे हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर लगा देंगे मेडी। अब देखिए टी का टे हो गया, TION का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो क्या बन गया, मेडिटेशन। इसका मतलब है TION कहीं पर भी लिखा, उसे अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, सन ही पढ़ेंगे। अब देखिए ई को ई पढ़ा हमने, अब मुँह हो जाएगा, मुँह, TION का क्या पढ़ेंगे, सन। तो इमोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमोशन। अब यहाँ पर देखिए LO है, TION का क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे, तो सन हो जाएगा। अब यहाँ पर लो है तो लोशन हो जाएगा, हमने इसको लोशन पढ़ दिया। अब ये उसी प्रकार ओवेशन हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा जो है पहला रूल है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, स्टेशन। स्टेशन माने स्टेशन ही हो जाएगा, इसका कोई जैसे रेलवे स्टेशन हो जाएगा, तो उसकी स्पेलिंग ये हमने लिखी है। अब देखिए बच्चों, रूल नंबर 2 जो हमारा है, अगर कहीं पर आपको EN लिखा हो, इसे इन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बड़े की मात्रा रहेगा, उसमें एन रहेगा। अब देखिए उदाहरण एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखिए यस लिखा है, अब EE लिखा हो, एन लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सीन पढ़ेंगे। अब देखिए G और R, इसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रा। हमने ग्रा क्यों पढ़ा है, क्योंकि बच्चों देखिए जी के बाद, जी में कोई भी मतलब कि वाइवल नहीं है, यानी G और R कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। जब व्यंजन एक साथ आ जाता है तो उसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर EE आया है तो ग्रीन हो जाएगा उसी प्रकार। अब देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अनसीन। क्या हो जाएगा, अनसीन। सीन माने होता है देखना, अनसीन मतलब जो देखा ना हो। अगर कहीं पर अन लिखा जाए तो उसका मतलब उल्टा हो। सी माने देखना होता है, अन मतलब जो देखा ना हो, यानी उसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसी ये क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये हो जाएगा क्वीन माने रानी, आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या लिखा है, आपको आता होगा 16, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बीन हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा बेटवीन हो जाएगा, बेटवीन हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा स्क्रीन। और ये तो क्रीम, आप लोगों ने सुना होगा, मलाई वाली जो क्रीम होती है, स्क्रीम पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर रूल नंबर 2 कवर कर लिया है। अब रूल नंबर 3 में देखते हैं बच्चों, अगर कहीं पर अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी वर्ड में O दिख जाए, U लिखा हो, G लिखा हो, H लिखा हो, OUGH, इसको क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में, फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फा।
अब देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार फा पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा टी, टी के बाद यू, यू ओ यू जी एच, ओ यू जी एच लिखा है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टा का हो गया टी, अब ओ यू जी एच को क्या पढ़ेंगे, फा, क्या हो जाएगा, टफ। अब देखिए ई का ई हो गया, और ओ जी यू एच को पढ़ेंगे, पहले देखिए ई लिखा हमने, फिर ना का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इतना का क्या पढ़ेंगे, फा, तो हो गया इनफ। इनफ क्या पढ़ेंगे, इसलफ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ही कप, हिकअप, हिकअप माने क्या हो जाएगा, देखिए HICCOUGH, क्या पढ़ेंगे, हिकअप। हिकअप माने क्या होता है बच्चों, हिचकी होता है। हिकअप माने क्या हो जाएगा, हिचकी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ROGH, रा को पढ़ेंगे आर, और यहाँ पर देखिए OUG को फा पढ़ेंगे, हो जाएगा रफ, जो लोग आप रफ कार्य करते हो। उसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, ला में एक ही मात्रा है ना, तो आप पढ़ेंगे, आप। ये क्या है बच्चों, ये भी एक थोड़ा अपवाद लिखा है, इसे यहाँ पर फा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, बल्कि थ्रो पढ़ेंगे। थ्रो मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना, और यहाँ पर आलदू। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा है जो इन दोनों से भिन्न है, यानी अलग है। यहाँ पर बच्चों जो होता है एल, यहाँ क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट, यानी एल का उच्चारण इसमें पढ़ा ही नहीं जाता। OULD भले होता है, लेकिन इसमें कहीं पर एल नहीं पढ़ा जाता, तो क्या पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर WOULD आया है ना, तो WOU के क्या पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे, और COULD को कुड पढ़ेंगे, यानी इसमें ला का कहीं पर नामो निशान नहीं होगा। SHOULD को क्या पढ़ेंगे, सुड पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया, इसमें ला नहीं आएगा, इसे कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, ना तो उल्ड पढ़ेंगे, इसे केवल उड पढ़ेंगे, क्योंकि यल का उच्चारण इसमें नहीं होगा। और इसे क्या पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, और इसे क्या पढ़ेंगे, सुड पढ़ेंगे। सुड माने बच्चों जो होता है वह चाहिए होता है, और कुड माने सका, सकी, सकता थे, वो ये होता है। जब ये टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कहीं पर ED लिखा हो, तो इसका जो उच्चारण होता है, इसका एड होता है, एड मात्रा में। देखिए यहाँ पर लिखा है, हमने उच्चारण समझते हैं। MED क्या पढ़ेंगे, मेड। RED क्या पढ़ेंगे, रेड। उसी प्रकार भी ED क्या पढ़ेंगे, बेड पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टार्टेड हो जाएगा, यहाँ स्टार्टेड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप दोनों ये कर सकते हैं। अब रूल नंबर आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो कि थोड़ा और अच्छा मीनिंग है। देखिए अगर EIVE कहीं पर भी लिखा हो, EIEV कहीं पर भी लिखा हो, इसे क्या पढ़ेंगे, ईव। अगर बड़ी की मात्रा हुआ, इसे क्या पढ़ेंगे, ईव पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमने उदाहरण से समझते हैं। RE को क्या पढ़ेंगे, री। अब देखिए CEIV क्या पढ़ेंगे, रिसीव। देखिए CT वाला सा का हमने सा पढ़ा, और EIVE को क्या पढ़ा, बड़ी की मात्रा वाह, रिसीव। यहाँ पर देखिए कौन या कन, इसे कौन पढ़ेंगे, चाहे कौन पढ़ लीजिए। अब देखिए CT वाला सा का क्या पढ़ेंगे, सा, मतलब CT यहाँ पर सा है, सी है। अब देखिए EV को क्या पढ़ेंगे, ईव पढ़ेंगे, कंसीव। उसी प्रकार इसे क्या पढ़ेंगे, डिसीव। डिसीव, डिसीव माने धोखा देना, और रिसीव माने क्या हो जाएगा, प्राप्त करना। अब अगला रूल देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 7 है। अगर कहीं पर TURE लिखा जाए, तो इसका जो मतलब होता है चर। तो TURE को क्या पढ़ेंगे बच्चों, चर पढ़ेंगे। इसे टर पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसे केवल चर पढ़ेंगे। यहाँ रूल होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर NATUR है, तो इसे नटूरे नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे इसे कहेंगे नटूरे, नटूरे नहीं कहेंगे, नेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेचर। यहाँ पर TEXTURE, इसे क्या पढ़ेंगे, टेक्सचर, टेक्सचर पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर बच्चों क्रिएचर है, क्रिएचर, क्या पढ़ेंगे, क्रिएचर। अब यहाँ पर देखिए FUTURE, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। उसी प्रकार PICTUR क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। तो हमने बताया कहीं पर भी TUR आ गया, TUR आ गया, इसे चर पढ़ेंगे। TUR आ गया, क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे। TUR आ गया तो क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे। यहाँ पर मॉइस्चर है, पंचर है, PUNCH पंचर है। कल्चर है, कल्चर माने संस्कृति हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रैक्चर है, हड्डी जब फ्रैक्चर हो जाती है। और एक रूल नंबर देख लेते हैं बच्चों, रूल नंबर 8 है। इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगला रूल लाएंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने में समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कहीं पर ATE लिखा हो, तो इसका मतलब होता है 8। क्या होता है, 8। यहाँ पर जैसे डेट, स्केट, मतलब A और T की मतलब टी हो जाएगा। प्राइवेट हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा,
क्रिएट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें उच्चारण बच्चों पढ़ना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसलिए मैं कहता हूँ, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच जाए और आप लोग भी आसानी से पढ़ सकेंगे बच्चों। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में कोई दिक्कत ना हो।